My dear students, today we will discuss Lewis' concept of acids and bases. We have discussed Arrhenius concept. We have discussed Bronsted and Lowry concept of acid and bases. And today we will discuss Lewis' concept of acid and bases. ये जो concept है, ये उन दोनों से ज़्यादा वास्ट आप कह सकते हैं या ज़्यादा एलेबोरेटेड फॉर्म में ये मौजूद है। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात होगी या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये G.N. Lewis was the chemist, G.N. Lewis, and the year was 1923. In 1923, Lewis presented his acid basis concept. वो जो पहले वाले दो थे उनमें H पॉजिटिव का जिक्र था। पहले में ये था आर्हीनियस के वो एसिड वो कंपाउंड्स होंगे कि जिनमें H मौजूद होगा और वो H पॉजिटिव दे सकेंगे ये, और बेसिस के लिए ये था कि ये वो कंपाउंड्स होंगे कि जो प्रोड्यूस करेंगे OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये आर्हीनियस कंसेप्ट था। ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट में इस H पॉजिटिव को लिया गया, OH की बात नहीं थी, लेकिन ये बात थी कि जो प्रोटॉन डोनर होंगे H पॉजिटिव इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन। ये बात हम कर चुके हैं कि हाइड्रोजन जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। इफ इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, ओनली वन प्रोटॉन विल लेफ्ट इन इट्स न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटॉन। इसको प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन डोनर्स वर कॉल्ड एसिड्स और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स वर कॉल्ड बेसिस। तो ये यानी H पॉजिटिव तक ये महदूद थे, वो भी और ये भी। इसके बाद जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पेयर्स, लेकिन मेनली हम कहते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें डोनेशन होगी तो जो डोनर्स होंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, दे आर कॉल्ड बेसिस। अगर इस तरह हम लिखेंगे डोनर या डोनर्स ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को हम यूं भी लिख सकते हैं। डोनर्स ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिस। उनको बेसिस कहा गया अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट। और एक्सेप्टर्स बिल्कुल उल्ट है उसका। एक्सेप्टर्स ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एसिड्स। डिफिनीशन तो हम कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन ये टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वो यही है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कौन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब एसिड और बेसिस के दरमियान जब रिएक्शन होगा तो लिविस ने कहा कि इनका रिएक्शन इस तरह होगा कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा और दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकेगा। तो एक्सेप्टर्स आर बेसिस एसिड्स एंड डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर एसिड्स। अच्छा, इसमें मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, और इनमें आयंस भी हो सकते हैं, और या इनको हम कलेक्टिवली वो स्पीशीज कहेंगे विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बेसिस होंगे। वो स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे विल बी एसिड। इसमें हम इस तरह भी कहते हैं डिफिनीशन में कि दे एक्सेप्ट और टेंड टू एक्सेप्ट। या अगर एसिड के लिए मैं कहता हूं तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट्स और टेंड्स टू एक्सेप्ट, और बेसिस के लिए मैं कह सकता हूं कि डोनेट और टेंड्स टू डोनेट। ये दोनों बातें इसमें आ सकती है। तो अब मैं एक स्पीशी बना रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज H पॉजिटिव। H पॉजिटिव मीन
कि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आयन है। ओनली वन प्रोटॉन इज देयर, वन इलेक्ट्रॉन वाज देयर, लेकिन वो चूंकि इस लूज कर गया है ये, इसलिए इसके वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन फर्स्ट शेल जो है, अगर इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये इट विल बी लाइक हीलियम, यानी नोबल गैस बन सकता है। इसको बस एक इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है। तो अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट H पॉजिटिव इज एन एसिड। अब अगर मैं वाटर ले लूं, आप वाटर को हम कई दफ़ा इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर चुके हैं। ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर्स आर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर, और इसके साथ इसलिए 2 हाइड्रोजन आते हैं। इट इज वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन इट हैज लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स है इसके पास। तो ये डोनेट कर सकता है, ये पेयर या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चूंकि ये डोनेट कर सकता है, तो अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट वाटर विल एक्ट एज अ बेस। अब यहाँ पर देख ले, ये जो अब अगर इनको हम करीब ले आए और यहाँ पर मैं इसको ले आऊँ, जिस तरह मैंने इसको बनाया कि इट हैज़ 1 प्रोटॉन और इसके वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये H पॉजिटिव है। और इस ये अब ये इस वाटर ने इसको या ऑक्सीजन ने इसको अपना एक लोन पेयर पेश कर दिया, डोनेट किया, उसके साथ कोऑपरेशन कर दी है कि ये आपका चले, ये ले ले, आपका वैलेंस शेल मुकम्मल हो जाए। ये इसकी अब भी प्रॉपर्टी है इसके, लेकिन ये उसके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है। और ये हम बना चुके थे कि ये शेयर्ड पेयर है, ये शेयर्ड पेयर है, ये भी अब शेयर्ड पेयर है, बट दिस शेयर्ड पेयर इज totally different from this shared pair. Why? Because in this shared pair, one electron belongs to hydrogen and another electron belongs to oxygen. But here, both the electron belong to oxygen. इसमें इस हाइड्रोजन आयन का कोई हिस्सा नहीं है। हाँ, इस डोनेशन उसने की है, उसने कोऑर्डिनेशन की है। और फिर इसको हम यूं जाहिर करते थे कि ये जो बॉन्ड है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश, दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश, बट दिस बॉन्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। और वो एरो इसलिए कि ये पता चल सके कि दिस ऑक्सीजन इज द डोनर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसको कहते थे, इसको कोवेलेंट बॉन्ड और इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये, या इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव, और दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। तो ये इससे बन गया है। इसमें H is acting as an acid and water is acting as a base. Why? Because this H positive is accepting a pair of electron while water is acting a base because it is donating a pair of electron. तो electron pair donor are bases, electron pair acceptors और acids. तो एक तो ये हमने, या दोबारा मैं अगर ये हाइड्रोजन आयन बना लूं और मैं इसको रिएक्ट कर दूं विद NH3, इसके पास तो its first shell is completely empty, there is no electron, one electron was there but it has lasted without electron है, ये कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन बना लूं तो नाइट्रोजन में ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन इस तरह
इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग कर चुके हैं, बट इट इज पोजेसिंग a lone pair of electrons. This is lone pair because both electrons belong to nitrogen. ये तो शेयर्ड पेयर है, ये शेयर्ड म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। अब अगर ये हाइड्रोजन आयन मैं इसके करीब लाऊंगा जिस पर ये पॉजिटिव चार्ज है विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन है, और ये नाइट्रोजन इसके साथ कोऑर्डिनेशन कर दे, यानी इसकी मदद कर ले, इसको ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल कंप्लीट है, उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन है 8, लेकिन इसके साथ उसने मदद की है, दिस बिलोंग्स टू नाइट्रोजन ओनली। यहाँ पर भी इस तरह हुआ है कि ये जो बॉन्ड्स है, ये वाले जो हमने 3 बनाए हैं, दे आर सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, but this bond is coordinate covalent bond because nitrogen is the donor of pair of electron and hydrogen ion is the acceptor of this lone pair of electron या pair of electron। हाँ, ये जब बन जाए तो फिर इन सबको हम इक्वली लेते हैं, लेकिन सिर्फ इतना पता चले कि फॉर आइडेंटिफिकेशन वी शुड नो कि विच आर द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड विच वन इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। So the bond which is represented by an arrow is called coordinate covalent bond। ये इस साइन को हमने नहीं भूलना, अगर ये पॉजिटिव में न लगाऊं दिस होल रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग। तो इसलिए हमने पॉजिटिव का ख्याल रखना है कि हाइड्रोजन आयन। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं दे आर लेविस एसिड, और नेगेटिव आयंस या वो मॉलिक्यूल्स के जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो दे विल बी लेविस बेसिस। अब आपने अमोनिया देखा, उसमें एक लोन पेयर था तो इट वाज ए बेस, वाटर के पास लोन पेयर्स थे तो इट वाज अ लेविस बेस। अब हाइड्रोजन आयन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो लेविस एसिड है। तो पॉजिटिव आयंस कैन एक्ट एज लेविस एसिड एंड नेगेटिव आयंस या वो मॉलिक्यूल्स जो न्यूट्रल हो लेकिन सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, दे कैन एक्ट एज बेसिस। अब आप ये देखें, ये दोनों न्यूट्रल है। मैं अगर BF3 ले लूँ और मैं NH3 ले लूँ, देयर इज नो चार्ज, ना इस पे कोई चार्ज है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, लेकिन हमने इसको यूं बनाना है कि ये जो बोरॉन है इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसके साथ 3F इस तरह कंबाइन हुए हैं। ये जो हर एक F है इसके वैलेंस शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरह इसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये तो देखें, इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है। ये जो B है इसे भी जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन इसके पास इस वक्त देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका वैलेंस शेल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इट कैन एक्ट एज एन एसिड। ये क्या, क्यों कि इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर आप अमोनिया जो अभी हम बना के गए हैं कि इसके वैलेंस शेल में इस तरह, या मैं ज़रा इसको यहाँ पे ड्रा कर दूं कि ये अमोनिया है और इसके ये हाइड्रोजन उन्होंने तो अपने बॉन्ड्स बनाए हैं और इसके पास एक लोन पेयर है। तो ये अगर अमोनिया जिसमें नाइट्रोजन अगर ये अपना एक लोन पेयर इस बी को डोनेट कर दे तो देखें फिर काउंट ये इस सर्कल के अंदर, अब आप देखें 2 4 6 8
इसका वैलेंस शेल भी कंप्लीट हो गया। और मैंने कहा कि इसके वैलेंस शेल पे कोई असर नहीं पड़ता, वो पहले भी इसके साथ इस तरह 8 इलेक्ट्रॉन थे और अब भी जो है इसके साथ वो 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसने अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दिया। ये डोनेशन तो हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय एन एरो। ये अब मैं वो जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, मैं उनको सिंपली इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अमोनिया के जो हाइड्रोजन है उनको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बट एन एरो इज रिप्रेजेंटिंग दैट ammonia is acting like a base, not acting like, but it is a base according to Lewis concept. And BF3 is an acid, Lewis acid. क्यों? Because it is accepting a pair of electron. तो pair of electron जो है वो Lewis concept में बुनियादी चीज है। कौन उसे डोनेट कर रहा है, कौन उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये एसिड और बेस की बुनियाद है। थैंक यू वेरी मच।